ऋषित ने जैसे ही ऑर्डर दिया कि सोनिया को इस घर में ना आने दिया जाए तो चिराग काम में लग गया। सोनिया अब वापस इस घर में नहीं आ पाएगी। ये सुनकर रिद्धिमा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो निशांत के कमरे में चली गई। देवयानी और सूरज दिल ही दिल में खुद की किस्मत को कोसते हुए कमरे में चले गए। अरुण ने ऋषित से कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है बेटा। इस वक्त निशांत को तुम्हारी और रिद्धिमा दोनों की जरूरत है। ऋषित अपने पापा की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने सही फैसला लिया है पापा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपने बेटे के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये सुनकर अरुण की आंखें नम हो गई और ऋषित फौरन वहां से चला गया। 2-3 दिनों बाद निशांत ठीक हो चुका था और स्कूल में भी जाने लग गया था, लेकिन रिद्धिमा इस बार बहुत चौकन्ना हो गई थी। वो खुद निशांत के खाने पीने की हर चीज का ध्यान रख रही थी और जब भी वो अरोड़ा मेंशन से बाहर जाती, निशांत को अपने पापा के घर छोड़ देती थी, क्योंकि अरोड़ा मेंशन में अब रिद्धिमा को किसी पर भी भरोसा नहीं था और वो निशांत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सोनिया बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि ऋषित ने उसे अरोड़ा मेंशन में आने से मना कर दिया था। उसे अब ये यकीन हो गया था कि ऋषित उससे और ज्यादा दूर हो गया था। देवयानी और सूरज भी ये सोचकर सदमे में थे कि आखिर क्यों हर बार उनका प्लान ऐसे फेल हो जाता था। सोनिया एक बड़े होटल के प्राइवेट रूम में देवयानी और सूरज से मिलने आई थी। सोनिया ने गुस्से से देवयानी और सूरज से कहा, बस बहुत हो गया। आप दोनों की सलाह मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए ऋषित अब मुझसे और ज्यादा दूर हो गया है। अरोड़ा मेंशन में मैं कदम भी ना रखूं, ऐसा बोला है उसने। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? उसने लगभग अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया है। सूरज कुछ कहने वाला था पर सोनिया उसे बिना मौका दिए बोली, नहीं, तुम तो कुछ बोलो ही मत सूरज। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। तुमने मुझे रिद्धिमा और मिहिर को बदनाम करने का आइडिया दिया, फिर क्या हुआ? ऋषित को सब पता चल गया और तुमने फिर ऋषित की माँ की बरसी पर पूजा रखने का आइडिया दिया, फिर वो भी फ्लॉप हो गया और अब निशांत को मारने की साजिश भी की, लेकिन क्या हुआ? सब उल्टा हो गया। सूरज अब खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाते हुए बोला, और हर बार तुम पकड़ी गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें ऋषित को अपने काबू में रखना चाहिए था ना। तभी सोनिया सूरज से लड़ते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी सूरज। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, वो कंपनी जो ऋषित मेरे लिए खोल रहा है। अब बस वही एक चांस है ऋषित के करीब जाने का और उसे फिर से इम्प्रेस करने का। सोनिया इतना बोलकर गुस्से से वहां से चली गई। देवयानी और सूरज सोनिया की बात सुनकर और ज्यादा परेशान हो गए। सूरज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इतनी खराब किस्मत क्यों है मेरी? जो भी करने जाता हूँ सब फेल क्यों हो जाता है? उधर ऋषित सोनिया के लिए जो कंपनी खोल रहा था उससे रिलेटेड कोई मीटिंग थी और सोनिया भी उस मीटिंग में आई हुई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सोनिया ने ऋषित को रोकते हुए कहा, प्लीज ऋषित, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं किया और मैं निशांत को क्यों हर्ट करना चाहूंगी, पर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। रिद्धिमा ने एक बार बोल दिया तो तुमने मुझे अरोड़ा मेंशन में आने से बैन कर दिया। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे तो गहरी सांस लेते हुए ऋषित बोला, देखो सोनिया, मैं निशांत से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सोनिया रोते हुए बोली, पर मैंने कुछ किया ही नहीं है ऋषित, मेरा यकीन करो। ऋषित ने इमोशनल होते हुए कहा, सोनिया, मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन रिद्धिमा नहीं चाहती कि तुम निशांत के आसपास रहो और इसलिए तुम अरोड़ा मेंशन और निशांत से दूर ही रहो। सोनिया ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, तुम कब से रिद्धिमा की इतनी बातें मानने लग गए ऋषित? रिद्धिमा बस मुझ पर गुस्सा है और इसलिए वो मुझ पर ऐसे गलत इल्जाम लगा रही है। रिद्धिमा एक तरह से मुझसे बदला ले रही है क्योंकि 4 साल पहले तुमने उसे छोड़ मुझे चुना था। ये सुनकर ऋषित सोनिया को समझाते हुए बोला, सोनिया प्लीज, निशांत मेरा बेटा है और वो रिद्धिमा से बहुत अटैच है और उसे रिद्धिमा की जरूरत है। उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बारे में रिद्धिमा गलत सोच रही है, लेकिन रिद्धिमा भी निशांत को लेकर फिक्रमंद है और इसीलिए तुम निशांत से दूर रहो और मैं जल्दी ही पता लगाऊंगा कि निशांत के साथ ये सब किसने किया है। सोनिया कुछ बोलने वाली थी कि तभी ऋषित ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, ये एक क्लाइंट की फाइल है और तुम्हें उनसे डील करने के लिए कुछ दिन के लिए हैदराबाद जाना होगा।
अगर वो तुम्हारी इस नई कंपनी के साथ काम करने को रेडी हो गए तो जब हम तुम्हारी ये कंपनी लॉन्च करेंगे तो हमारे हाथ में ऑलरेडी एक बड़ी डील होगी, इसलिए तुम्हें हैंडल करना है। सोनिया समझ गई कि ऋषित जानबूझकर उसे हैदराबाद भेज रहा था ताकि वो निशांत और रिद्धिमा से दूर रहे। लेकिन सोनिया ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि यही एक चांस था ऋषित को फिर से इम्प्रेस करने का। और वैसे भी ऋषित उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने निशांत को मशरूम खिलाया था, तो ऐसे में उसका यहाँ से दूर रहना ही सही था। ये डील फाइनल करने के बाद ही सोनिया ऋषित से मिलेगी तो ऋषित अपने आप उससे इम्प्रेस हो जाएगा और तब तक निशांत का ये मामला भी ठंडा हो चुका होगा। सोनिया एक बार ऋषित के गले लगकर वहां से निकल गई। कुछ ही घंटों में वो हैदराबाद के लिए निकल गई ताकि जल्द से जल्द वो सारा काम खत्म कर सके। ऋषित को भी निशांत के लिए अब ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए ऋषित ने अरोड़ा मेंशन के बेडरूम छोड़ बाकी सारी जगह पर सीसीटीवी लगवा लिए। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, कॉरिडोर्स, ऐसे सारे जगह पर सीसीटीवी लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन निशांत मायरा के साथ गार्डन गया हुआ था और वहां बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ वो खेल रहा था। तभी गार्डन में निशांत को एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिल गया। उसे बहुत ही क्यूट लगा। निशांत ने उस बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ में ले लिया और मायरा को उसे अपने साथ घर ले चलने की जिद करने लगा। मायरा ने उसे समझाने की कोशिश की पर निशांत नहीं माना और उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ अरोड़ा मेंशन में ले आया। तब तक ऋषित भी ऑफिस से घर आ चुका था और रिद्धिमा खुद निशांत के लिए खाना बना रही थी। निशांत उस बिल्ली के बच्चे को घर में लाकर उसके साथ खेलने लगा और उसे ऐसे खेलते देख सभी को खुशी हुई और सब उसे प्यार से देख रहे थे। अरुण ने तो दिल ही दिल में ये सोचा कि उन्हें ये बिल्ली का बच्चा पेट बनाकर रख लेना चाहिए। तभी सूरज वहां आया और निशांत को बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए देख उपहास से बोला, निशांत बेटा, इस बिल्ली के बच्चे को अभी यहाँ से बाहर लेकर जाओ क्योंकि तुम्हारे डैडी को बिल्ली पसंद नहीं है। तुम्हारे डैडी इसे मार डालेंगे। निशांत उस बिल्ली के बच्चे को हाथ में लेकर सूरज की तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर ऋषित की तरफ थोड़ा डर से देखने लगा। तभी अरुण चिल्लाते हुए बोला, सूरज, बकवास बंद करो। रिद्धिमा ने भी ये सब सुन लिया था तो उसने फौरन मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा, उस बिल्ली को मेंशन के बाहर छोड़ दो और निशांत को उसके कमरे में ले जाओ। मायरा ने फौरन वो बिल्ली का बच्चा एक गार्ड को दिया और उसे बाहर छोड़ने को कहा। फिर मायरा निशांत को उसके कमरे में ले गई। ऋषित ने भी सूरज की बात सुन ली थी और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर खड़ा था। तभी सूरज ने अरुण की तरफ देखते हुए कहा, ओहो पापा, मैंने तो मजाक में बोल दिया था, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इससे पहले अरुण कुछ कहता, रिद्धिमा ने गुस्से से सूरज की तरफ देखकर कहा, स्टॉप इट सूरज, तुम ऐसी बात निशांत के सामने बोल भी कैसे सकते हो? थोड़ा तो सोचो, बच्चे के सामने ऐसी बातें कोई बोलता है क्या? और किसके बारे में बोल रहे हो? ऋषित के बारे में? ऋषित हैरानी से रिद्धिमा की तरफ देखने लगा। इतने दिनों से देवयानी और सूरज ने कभी भी कुछ कहा तो रिद्धिमा ने उन्हें उल्टा जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज ऋषित की साइड लेकर वो सूरज पर गुस्सा हो रही थी। तभी ऋषित ने रिद्धिमा को गुस्से से घूरते हुए कहा, बंद तो तुम करो रिद्धिमा ये सब, क्यों तुम मेरी साइड लेकर बोल रही हो? जब जरूरत थी तब तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? रिद्धिमा ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ऋषित ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और चिल्लाते हुए बोला, अब हमदर्दी जताने से कुछ नहीं होगा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम मेरे लिए खड़ी नहीं रही रिद्धिमा। जिस पर अरुण ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या बोल रहे हो तुम ऋषित? ऋषित ने गुस्से से पास के टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट नीचे फेंक दिया तो ये देख रिद्धिमा की आंखें नम हो गई और उसे वो दिन याद आने लगा जिस दिन उन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। ऋषित ने अरुण पर चाकू से वार करने की कोशिश की थी और अरुण ने उसे अंतरा के कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद रिद्धिमा को अपने पापा से ये पता चला था कि ऋषित ने गुस्से में एक साइकियाट्रिस्ट को घायल भी कर दिया था। उसके कुछ ही दिनों में अरुण ने देवयानी से शादी कर ली थी और फिर देवयानी और सूरज अरोड़ा मेंशन में शिफ्ट हो गए थे और ऋषित अंतरा के कमरे में बंद था। रिद्धिमा को ऋषित की बहुत फिक्र हो रही थी और वो उससे मिलना चाह रही थी, इसलिए वो एक रविवार को अरोड़ा मेंशन में आई थी। रिद्धिमा के पापा सुहास नहीं चाहते थे कि रिद्धिमा ऋषित से मिले क्योंकि अरुण ने सुहास को बताया था कि ऋषित ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी
सुहास ये भी जानता था कि ऋषित ने साइकियाट्रिस्ट को भी चोट पहुंचाई और इसलिए सुहास को डर था कि कहीं ऋषित रिधिमा को भी कोई चोट ना पहुंचाए, और इसलिए सुहास रिधिमा को ऋषित से मिलने के लिए रोक रहा था। लेकिन रिधिमा ने उस दिन बहुत जिद की तो सुहास को मानना पड़ा और वो रिधिमा को अपने साथ अरोड़ा मेंशन में ले आया। रिधिमा ने फिर अरुण से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो एक बार ऋषित को कमरे से बाहर निकाले, तो अरुण भी आखिरकार मान गया और उसने ऋषित के कमरे का लॉक खोल दिया। रिधिमा ने फिर ऋषित से बहुत मिन्नतें की कि वो आ जाए। फिर कुछ देर बाद ऋषित कमरे के बाहर आने को मान गया। ऋषित का हाथ पकड़कर रिधिमा उसे कमरे से बाहर लाते हुए बोली, चलो ऋष, हम गार्डन में जाते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। ऋषित को ऐसे कमरे से बाहर आते देख अरुण को भी अच्छा लगा। ऋषित और रिधिमा दोनों ही लिविंग रूम से होते हुए बाहर जा रहे थे। उस वक्त देवयानी और सूरज लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। रिधिमा ने बस एक झलक उनकी ओर देखा तो देवयानी बैठी हुई थी और सूरज अपनी पालतू बिल्ली को कुछ खिला रहा था। रिधिमा उन्हें जानती नहीं थी तो इसीलिए उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बस ऋषित पर ही ध्यान दे रही थी। रिधिमा और ऋषित दोनों ही गार्डन पहुंच गए। रिधिमा स्कूल की बहुत सारी बातें उसे बता रही थी, लेकिन ऋषित कुछ बोल नहीं रहा था। तभी सूरज की पालतू बिल्ली वहां आ गई और रिधिमा उसे छूने के लिए उसके पास गई तो उस बिल्ली ने रिधिमा को नोचना शुरू कर दिया। वो बिल्ली न जाने कैसे बहुत ही हिंसक हो गई थी। ऋषित ने उस बिल्ली को रिधिमा से दूर खींच लिया और गार्डन में पड़ी एक कुल्हाड़ी से उस बिल्ली पर वार कर दिया। डर से रिधिमा के मुंह से चीख निकल गई और कुछ ही पलों में सभी वहां पहुंच गए थे। दर्द से तड़पती हुई वो बिल्ली और ऋषित के हाथ में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी देख सभी दंग रह गए थे। अरुण ने ऋषित के हाथ से वो कुल्हाड़ी छीनकर फेंक दी थी और वो खींचते हुए ऋषित को अंदर ले जाने लगा। ऋषित चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रितु से पूछो, रितु बताओ ना इन्हें, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। रितु प्लीज टेल एवरीवन, रितु सबको बताओ प्लीज। लेकिन अरुण ने फौरन ऋषित को फिर से अंतरा के कमरे में बंद कर दिया था। रिधिमा डर से इस तरह कांप रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके अगले दिन ही अरुण ने ऋषित को लंदन भेज दिया था, जहां डॉक्टर रॉय उसका इलाज कर सके, और इसलिए ऋषित को आज भी ये लगता था कि रिधिमा ने उसका उस वक्त साथ नहीं दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो सब याद आते ही रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ऋषित जो सोच रहा था वही सच था? क्या सच में अतीत में रिधिमा ने ऋषित का साथ नहीं दिया था, या फिर सच कुछ और था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।